हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबको एक अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही अच्छी है। एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता का कामकाज में कोई हाथ नहीं बटाते थे। आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे, दिन भर सोए रहते थे। पिताजी कुछ काम करने के लिए बोलते थे तो काम भी नहीं करते थे। बस ऐसे बैठे रहते थे, सोए रहते थे, लेटे रहते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र हुआ करती थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि ये तो कुछ काम नहीं करते हैं। इनका कैसे जीवन यापन होगा, आगे का खर्चा कैसे चलेगा। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब किसान बीमार हो गया था, मरने की हालत में आ गया था। तभी किसान ने एक उपाय सोचा और अपने बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ जो बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं, खेत में कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तो पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐश से गुजरेगी और मजे आएंगे। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए, अर्थात किसान का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए। फावड़ा इत्यादि सब लेकर खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत की खुदाई कर डाली। सारा खेत जमकर खोद डाले। खोदने के बाद भी उनको कहीं पर कोई खजाना नहीं मिला। अब मुझे सोचने लगे कि पिताजी झूठ बोल गए और अपने पिता को वो कोसने लगे कि झूठ में चले गए। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और उनको कहीं कोई खजाना नहीं मिला। किसान के बेटों के पास अब पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो है खेती। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसे थे न अनाज थे खाने के लिए। क्या करें? तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए और उसके पास इसके अलावा कोई और चारा था नहीं। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा का पानी पाकर जो बीज बोए गए थे खेत में वो सब अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके में पूरी फसल लहरा रही थी, हरे भरे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ में आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने पिता के कामकाज में लग गए। अब वो नियमित रूप से परिश्रम किया करते थे, खेती करते थे और खूब पैसे आने लगे उनके पास और इस तरह से उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी।